आपका राशिफल कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पंडित संदीप भारद्वाज। दर्शकों, आज पढ़ने जा रही है छोटी दीपावली। आपको सभी को हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं इस मंगलमय त्योहार की। और कल दीपावली का शुभ अवसर आ रहा है। उम्मीद है आप सभी ने बहुत जोर शोर से तैयारी कर रखी है माँ भगवती लक्ष्मी के आगमन की। और हम भी उनसे यही प्रार्थना करेंगे कि आपके सभी के घरों में माँ भगवती का निवास हो। माँ भगवती लक्ष्मी आपको अपनी दया दृष्टि, कृपा दृष्टि हमेशा अपने सानिध्य में रखे और आपके घर में सदा अन्न धन भंडार भरे रहें। तो एक बार फिर आपको छोटी दीपावली की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। आज के दिन को हम काली चौदस भी कहते हैं। तो आज सबसे पहले बात करेंगे आज के पंचांग की। 3 नवंबर बुधवार का दिन, सन 2021। सूर्योदय सुबह 6:47 पर, शाम को अस्त होंगे 5:32 पर। विक्रमी संवत 2078, राक्षस नाम, कृष्ण पक्ष, तिथि त्रयोदशी, नक्षत्र आज पड़ रहा है हस्त, सूर्य का भ्रमण तुला राशि में और चंद्रमा भ्रमण कर रहे हैं कन्या राशि में। राहु काल का समय 12:09 से 1:30 तक रहेगा। आज कोई भी अभिजित मुहूर्त नहीं है। आज पढ़ने जा रहे हैं प्रदोष व्रत और काली चौदस, जम दीपदान और हनुमान जयंती। काली पूजा उत्सव देवी काली को समर्पित है। वह माँ दुर्गा का पहला अवतार है। काली पूजा दिवाली के मुख्य दिनों पर की जाती है और लक्ष्मी पूजा के साथ ही होती है। पश्चिम बंगाल, असम और ओडिशा में भक्त अमावस्या तिथि को नई चंद्रमा की रात में किसी गहन उत्साह के साथ देवी काली की पूजा करते हैं, जबकि भारत के अन्य हिस्सों में लोग इस दिन देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं। काली चौदस पर्व और इसका महत्व। बंगाली काली पूजा पश्चिम बंगाल के सबसे बड़े धार्मिक त्योहार में से एक है, जिसका हिंदू काफी उत्सुकता से इंतजार करते हैं। माँ काली देवी को दुर्गा का सबसे आक्रामक रूप माना जाता है। उनकी बुराई के विनाशक के रूप में पूजा की जाती है और वह जो दुनिया में प्रचलित सभी अन्यायों के खिलाफ युद्ध करती हैं। देवी काली को श्यामा भी कहा जाता है। यही कारण है कि इस पूजा को श्यामा पूजा भी कहा जाता है। भक्त अपने घरों में, जहाँ तक कि खुले पंडालों में देवी काली की पूजा करते हैं। काली चौदस के दिन आमतौर पर मंत्रोच्चार के साथ रात के दौरान उनकी पूजा की जाती है। लोग उनको फूल, मछली, मांस, चावल और मिठाई प्रस्तुत करते हैं। कुछ स्थानों पर माँ काली के सम्मान में पशु बलिदान भी किया जाता है। इस पूजा के माध्यम से उनके भक्त जीवन की सभी बुराइयों से सुरक्षा और उनके आशीर्वाद की कामना करते हैं। माँ काली पूजा मंत्र और उसकी स्तुति के बारे में आजकल आप कहीं से भी यूट्यूब के ऊपर डाउनलोड कर सकते हैं। इस दिन उत्सवों को सुंदर सजावट, आतिशबाजी, मिठाइयों की तैयारी और जादू के शो के द्वारा भी कई बार चिन्हित किया जाता है। लोग एक दूसरे से मिलते हैं। माँ काली के आशीर्वाद की तलाश में पूरी रात पंडाल में जाते हैं। इन क्षेत्रों में लोग इस महोत्सव को उत्साह, मस्ती और जुनून के साथ मनाते हैं। और साथ में ही आज पड़ रहा है जम दीपदान। जम दीपम को धनतेरस भी कहा जाता है। असल में जम दीपदान पर भगवान जम की पूजा करने के लिए एक छोटा दीपक दिया जलाया जाता है और भक्तों द्वारा जम की पूजा खुद को पूरी तरह से सुरक्षित और ध्वनि रखने के लिए की जाती है। इस अवसर को बहुत शुभ माना जाता है और भक्तों के लिए अत्यंत महत्व रखता है। तो आज आपको क्या करना चाहिए? शाम के समय एक सरसों के तेल का दीप अपने घर की छत के ऊपर, जहाँ मेन गेट के बाहर दक्षिण की ओर मुख करके उस दीप को जलाना चाहिए। उसके पास एक पानी का गिलास, एक कोई भी फल और एक मिठाई का पीस अवश्य रखना चाहिए। और दूसरे दिन सुबह इस पानी को उठाकर किसी पौधे में डाल दें। मिठाई और फल को किसी गौ माता को खिला दें और दीप को आप कहीं भी रख सकते हैं। और खास करके हम जहाँ पर आपको बताएंगे कि ये अवसर राजा हिमा के 16 वर्षीय बेटे की एक बहुत ही रोचक कहानी से संबंधित है। कहानी के अनुसार उनकी कुंडली में ये लिखा था कि उनकी मृत्यु उसके विवाह के चौथे दिन हो जाएगी। ऐसा कहा जाता है कि उसकी शादी के चौथे दिन उसकी पत्नी ने कमरे के प्रवेश द्वार पर अपने सोने और चांदी से बने सभी गहने रखे और सारे स्थानों पर छोटे छोटे दीपक जलाए। फिर उसने गायन प्रारंभ किया और अपने पति को कहानियाँ सुनाई। इसलिए जब जम सांप के रूप में आए तो उसकी आंखें चमकीले गहनों की वजह से अंधी हो गई। इसलिए वह राजकुमार के कक्ष में प्रवेश नहीं कर सके।
वह गहनों के पर्वत पर चढ़ गया और पूरी रात गाने और कहानियों को सुनने के लिए चुपचाप बैठे रहे। सुबह होते ही वह शांतिपूर्वक वहां से चले गए। इसी प्रकार पत्नी ने अपने पति की मृत्यु के चुगल से बचाया और तब से धनतेरस के दिन जम दीपदान के रूप में नियमित किया गया। तब से दीपक जलाए जाते हैं जो मृत्यु के देवता जम को समर्पित होते हैं। और दिवाली इस राष्ट्र के लोगों द्वारा अत्यधिक समर्पण, खुशी, उत्साह और जुनून के साथ भारत में मनाया जाने वाला सबसे शुभ त्योहारों में से एक है। हम आपको इस साल किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को उसकी जरूरत के अनुसार मदद करने या कपड़े और मिठाई वितरित करके एक अद्वितीय तरीके से दिवाली मनाने का अनुरोध करते हैं। आप किसी भी अपने घर में काम करने वाले को या अड़ोस पड़ोस में कोई रहने वाले को, या आपको लगे कि वाकई इस व्यक्ति को इस चीज़ की ज़रूरत है, तो इस दिवाली के ऊपर उसकी मदद अवश्य करें। आप खुद हैरान रह जाएंगे। दिवाली के 1 या 2 दिन के बाद ही आपको ये एहसास होगा कि आपने जो जिसकी मदद की थी उसका माँ भगवती लक्ष्मी ने आपको क्या सिला और क्या आशीर्वाद दिया है। इस दिवाली आपको खुशी, सफलता और समृद्धि की बहुत सारी शुभ मंगल कामनाएं। तो आज साथ में हनुमान जयंती भी पड़ रही है। दिवाली उत्सव विभिन्न धार्मिक समारोहों द्वारा चिन्हित किया गया है और भारत के कई उत्तरी हिस्सों में हनुमान पूजा इन उत्सवों का सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है। ये दिवाली से एक दिन पहले आती है और छोटी दिवाली जब काली चौदस के साथ मेल खाती है। हनुमान पूजा के दिन को रूप चौदस और नरक चतुर्दशी के रूप में मनाया जाता है। हनुमान पूजा अवश्य करनी चाहिए। काली चौदस पर हनुमान पूजा के पालन का गहरा महत्व है। ऐसा माना जाता है कि काली चौदस को रात को बुरी और शैतान आत्माएं काफी शक्तिशाली हो जाती हैं और भगवान हनुमान जी की पूजा उनके आशीर्वाद मांगने के लिए की जाती हैं। वे अपने भक्तों को ऐसी दुष्ट आत्माओं से लड़ने की शक्ति प्रदान करते हैं और भगवान हनुमान उन सभी को सभी बुरी आत्माओं से प्रभाव से उनकी रक्षा करते हैं। तो जो हनुमान की पूजा करते हैं उनको कभी भी किसी भी प्रकार की अनहोनी का डर नहीं रहता। तो आज 7 दीप, चाहे तिल के तेल के, चाहे चमेली के तेल के, चाहे देसी घी के, हनुमान जी के समक्ष जलाएं और लड्डू का भोग हनुमान जी को लगाएं, जिससे आज उनका विशेष आशीर्वाद आपको मिलेगा। तो एक बार आप सभी को फिर काली चौदस, हनुमान जयंती और साथ में छोटी दिवाली की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। तो आइए बात शुरू करते हैं मेष यानी कि एरिस को लेकर। आज के दिन ग्रहों की स्थितियां आपके लिए काफी अच्छी नजर आ रही हैं। आज जिस भी ओर ध्यान लगाएंगे, जो भी काम में हाथ डालेंगे, उसमें आपको लाभ ही लाभ मिलेगा और ऑफिस को अधिक समय देना पड़ सकता है। अतिरिक्त वर्कलोड बढ़ जाए तो प्रसन्नता के साथ उसे स्वीकार करें और अपने सहकर्मियों और अपने अधीन कर्मचारियों को आज गिफ्ट अवश्य प्रदान करें। वृषभ यानी कि टॉरस, व्यापारी वर्ग विवादों से दूरी बनाकर चले क्योंकि ग्राहकों के सामने आपका फीडबैक खराब हो सकता है। सेहत में आज माइग्रेन के रोगी दर्द को लेकर सचेत रहें। पारिवारिक माहौल आनंद में रहने वाला है, लेकिन ध्यान रहे बेवजह घर से बाहर ना निकलें। मिथुन यानी कि जेमिनी, आज के दिन दिमाग में आ रहे विचारों को महत्व दें क्योंकि कहीं ना कहीं इसका संबंध आपके आने वाले भविष्य से जुड़ा हुआ है। आजीविका के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाने का समय। ऐसे में मेहनत और भागदौड़ को देखकर परेशान ना हो। बिजनेस से जुड़े लोगों को कठोर मेहनत करनी पड़ सकती है। कर्क यानी कि कैंसर, यदि आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं तो आज उस प्लान को कैंसिल कर दें। आज बाहर का भोजन भी ना खाएं क्योंकि अंतरिक्ष में प्रतिरोधक क्षमता कमजोर चल रही है। तो दाम्पत्य जीवन में यदि तनाव की स्थिति बनती है तो विवादों से बचना होगा। आज किसी पुरानी महिला मित्र से मुलाकात हो सकती है, लेकिन ध्यान से, कहीं इस मुलाकात से आपके घर में किसी प्रकार का कलह क्लेश ना पड़ जाए। सिंह यानी कि लियो, आज का दिन धार्मिक गतिविधियों में हिस्सा लेने का मौका प्राप्त करवाएगा। तो वही दूसरी ओर जरूरतमंदों की मदद के लिए तैयार रहें। नौकरी पेशा से जुड़े लोग महिला बॉस व सहकर्मियों का सम्मान करें। उनसे बेवजह का वाद विवाद आपको मुश्किलों में डाल सकता है। बैंक सेक्टर में कार्यरत लोग कुछ परेशान नजर आएंगे। ट्रांसपोर्ट का व्यापार करने वालों के लिए दिन तनावपूर्ण हो सकता है। विद्यार्थी वर्ग पढ़ाई पर ध्यान दें। हृदय रोगियों को सचेत रहना होगा।
ऐसे में अधिक चिकनाई युक्त भोजन के सेवन से बचें। महिलाओं को घर के विवादों से दूर रहना चाहिए। बड़े भाई के साथ प्रेम पूर्ण संबंध आपके लिए लाभकारी होंगे। कन्या यानी कि विर्गो, आज के दिन अचानक खर्च आने वाले दिनों के लिए मुश्किल पैदा कर सकते हैं। ऐसे में आर्थिक मामलों को लेकर सजग रहें। सूर्य नारायण की आराधना करें। वहीं दूसरी ओर प्रतिदिन उनको जल का अर्घ देने से मानसिक शांति मिलेगी। ऑफिशियल कार्यों को बारीकता के साथ पूरा करने का मन बनाएं। व्यवसाय में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो अब एक दूसरे पर भरोसा रखना होगा। युवा वर्ग मित्रों के साथ सामंजस्य बनाकर चले। तो आगे है अन्य राशियों का राशि सार। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। नए पंख, नया आकाश, नई उड़ान, कर्म विशेष, ज्योतिष विशेष, जादू नहीं जागृति, भ्रम नहीं हकीकत, सपना नहीं यथार्थ, हम बताएं आज, बनाए नया कल। खरे सोने व सच जो आपकी जन्म कुंडली में है, ग्रहों के प्रभाव में है, विवाह नहीं हो रहा, कहीं बात नहीं बन रही, पैसा पानी की तरह बहा जा रहा है, बच्चे कहने से बाहर हैं और संतान का अभाव है, तो हमें बताइए, हम लाएंगे आपके लिए एक नया सवेरा। आपकी विदेश यात्रा नहीं हो रही और आप लगातार नशे में जकड़े जा रहे हैं, नौकरी और व्यापार में लगातार निराशा मिल रही है, तो इसका जवाब है हमारे पास। वर्षों का अनुभव, लाखों का विश्वास, देश विदेश के कई शहरों में प्रतिष्ठित नाम पंडित संदीप भारद्वाज। तो देरी क्यों, आज ही मिले पंडित संदीप भारद्वाज, राणा, मेन बाजार, हदियाबाद, फगवाड़ा। फोन नंबर 01824275672, 9876413288, 9815286677। क्या आप अपनी किसी भी परेशानी या मसले को हल करवाना चाहते हैं? बच्चों के भविष्य, रिलेशनशिप, करियर, बिजनेस, आने वाले कल या बीते हुए समय से संबंधित सभी सवालों के जवाब तुरंत पाइए। फ्री इनिशियल कंसल्टेशन के लिए आज ही संपर्क करें पंडित संदीप जी को, जो अपने तजुर्बे और उत्कृष्ट ज्ञान से आपके जीवन को संवार सकते हैं। फोन 01824275672, मोबाइल 9876413288। Discover how astrology can shape your life with पंडित संदीप जी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात उन जातकों की जिनका कल जन्मदिन है, यानी कि बृहस्पति। कल तो दीपावली का दिन भी है, तो कल आपको खास क्या करना है? बृहस्पतिवार के दिन पीले फूलों की माला भगवान लक्ष्मी नारायण के मंदिर में, साथ में लड्डू, साथ में 2 अनार और 1 पानी वाला नारियल और एक छोटी सी केसर की डिबिया भगवान लक्ष्मी नारायण के मंदिर में अर्पित करें। और कल किसी सुहागन स्त्री को पीले रंग के वस्त्र दान करें। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं तुला यानी कि लिब्रा से। आज के दिन की शुरुआत ठीक ना हो तो निराश ना हो, बल्कि कार्यों को पुनः बनाने की कोशिश करनी होगी। दिन के समापन पर सफलता हाथ लग सकती है। ऑफिस के सिलसिले में अगर कहीं यात्रा करने की स्थिति बनती है तो सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी नियमों का पालन करें। व्यापारी वर्ग अधीनस्थों पर क्रोध न करें, अन्यथा वाद विवाद की स्थिति सभी को धूमिल कर सकती है। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, आज के दिन ओवर एक्टिव रहने से शारीरिक और मानसिक रूप से थकान रहने वाली। निस्संदेह दिमाग काफी सक्रिय, ऐसे में स्मार्टनेस के साथ उनका प्रयोग करना होगा। निवेश करने से पहले उसकी सुरक्षा की जानकारी अवश्य लेनी चाहिए। ऐसे में आपको सलाह है कि लॉन्ग टाइम का निवेश करें। ऑफिशियल कार्यों के चलते बॉस से मीटिंग हो सकती है। पिछले दिनों से चल रहे आपके कार्यों की समीक्षा भी होने की आशंका। व्यापारियों को षड्यंत्र के प्रति सजग रहना होगा। हो सकता है कि कोई पास का व्यक्ति ही आपकी छवि का नुकसान पहुंचाने का प्रयास करे। स्वास्थ्य लगभग सामान्य चलेगा। धनु यानी कि सजिटेरियस, आज के दिन यदि आप कोई परचेजिंग का प्लान बना रहे हैं तो उसके लिए आपको थोड़ा रुकना होगा। कार्य छोटा हो या बड़ा, कार्यों को इम्पोर्टेंस को कम ना करें।
विदेशी कंपनियों में कार्यरत लोगों को तरक्की मिलने की संभावना। युवा वर्ग ऐसी कोई भी एक्टिविटी ना करे जिससे कॉम्पिटिटरों को नीचा दिखाने का मौका मिले। वहीं विद्यार्थी वर्ग पढ़ाई को लेकर चिंतित नजर आएंगे। कठोर विषयों को समझने में समय लग सकता है और स्वास्थ्य की दृष्टि से मौसम के कारण स्वास्थ्य में गिरावट की आशंका। परिवार में महत्वपूर्ण निर्णय लेने पड़ सकते हैं। ऐसे में वरिष्ठों की राय को सर्वप्रथम रखना होगा। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, आज के दिन मुश्किलों का डट कर सामना करना होगा, तो वही दूसरी ओर कार्य ना बने तो समय बर्बाद ना करते हुए कल के लिए इसे टाल दें। मीडिया से जुड़े लोगों पर कार्यों की अधिकता रहने वाली, जिसको लेकर तैयार रहना होगा। व्यवसाय में प्रगति होगी। उत्पादन के कार्यों से जुड़े लोगों को लाभ मिलने की संभावना। स्वास्थ्य की दृष्टि से आंखों में एलर्जी व सूजन की समस्या हो सकती है। यदि आपकी छोटी बहन का जन्मदिन है तो उन्हें कोई छोटा सा मगर उपहार अवश्य दें। साथ ही घर की छोटी कन्या को उपहार दें। कुंभ यानी कि एक्वेरियस, आज के दिन सकारात्मक महसूस करेंगे। कलात्मक कार्यों में समय देना पड़े तो बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेना होगा। ऑफिस में आपका कार्य करने से मन लगेगा और उसमें सफलता भी प्राप्त होगी। शोधपरक कार्यों को महत्व देना होगा। डिस्पोजल प्रोडक्ट का बिजनेस करने वालों के लिए दिन लाभ भरा रहेगा, तो वही दूसरी ओर व्यापार को बढ़ाने के लिए प्रसार प्रचार पर ध्यान दें। सेहत को लेकर मानसिक और शारीरिक दोनों स्तर पर ध्यान देने की जरूरत। साथ ही शुगर के पेशेंट भी सचेत रहें। पारिवारिक विवाद सुलझेंगे जिससे आप प्रसन्नता का अनुभव करेंगे। माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मीन यानी कि पैसे, आज के दिन दिमाग को हल्का रखें। अनावश्यक चिंता को स्थान ना लेने दें। कार्यों को एक नई दिशा देंगे जिसमें सामाजिक रूप से ख्याति बढ़ेगी। ऑफिस में सभी के साथ तालमेल बनाकर चलना होगा। व्यापारी वर्ग लाभ के चलते कंपनियों से अधिक माल ना खरीदें, क्योंकि ग्रहों की स्थितियां भविष्य में नुकसान कराने वाली फिराक में। ऐसे में नफा नुकसान देखकर ही आगे बढ़ना होगा। सेहत को देखते हुए आज भी दिन लगभग सामान्य रहने वाला, लेकिन साफ सफाई का ध्यान रखें। पिता के साथ वैचारिक मतभेद होने की भी आशंका। साथ ही घर का माहौल तनावपूर्ण हो सकता है। तो ये था आपका आज का राशिफल। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। इन्हीं शुभकामनाओं सहित कल सुबह इसी समय इसी चैनल के ऊपर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज को इजाजत दीजिए। मेरा आप सभी को सादर नमस्कार।